नमस्कार। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं अजीत सर आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स लेकर के फिर से आया हूं। आज छठा लेक्चर है और इसमें बहुत सारी जानकारी आप लोग को फिर से देने वाला हूं। बच्चों का डिमांड था, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग बिजी हो जाते हैं, लेकिन आप लोग का हम ध्यान रखते हैं। हमेशा हम कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स देते ही रहें, बाकी जीएस वगैरह के भी क्लासेस मिलते रहेगी। आप लोग बने रहिएगा, जैसा रिक्वायरमेंट हो कमेंट करते रहिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करना ना भूले, है ना। और जैसा भी कुछ रिक्वायरमेंट हो कमेंट आप करिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। वेयर इज थाईपुसम 2025 बीइंग हेल्ड? बोल रहा है कि कहां पे थाईपुसम नामक त्यौहार 2025 का आयोजन किया गया है या चल रहा है। कहां थाईपुसम 2025 चल रहा है। थाईपुसम जैसा कि टी से है तो याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका टी फोर थाईपुसम और टी फोर तमिलनाडु। टी फोर क्या होगा? तमिलनाडु, ठीक है ना। तो थाईपुसम कहां पे चल रहा है? तमिलनाडु। वही तमिलनाडु जिसका कैपिटल जो है मद्रास हुआ करता था, जिसको अब चेन्नई कहा जाने लगा। तमिलनाडु साउथ का ये पर्व है, अपना इंडिया में मनाया जाता है। भगवान कार्तिकों को समर्पित है, जो कि शिव और जो है पार्वती, जो जिनको मने कहा जाते हैं देवानी देव, उनके पुत्र हैं गणेश और कार्तिकेय। तो कार्तिकेय के मतलब ये में उन्हीं को याद करके ये मनाया जाता है। उस साउथ में जो है उनको भगवान मुरुगन कहा जाता है साउथ में। और ये पर्व जो है बहुत जगह मनाया जाता है, नॉट ओनली इंडिया। इंडिया में अगर साउथ की बात करें तो यहाँ मनाया जाता है। और इसके अलावा जो है लोग जो है इस त्यौहार को भारत के साउथ के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, दुनिया के कई अन्य देशों में मनाया जाता है जी ये पर्व, है ना। भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। चलिए ठीक है, तो आज पर्व त्यौहार भी लेकर के हम आपके लिए आए हैं। और इसके बाद जो है तो आंसर सबको होगा मालूम, सब लोग टिक करनी होंगे। थाईपुसम कहां पे? तमिलनाडु। क्लियर? थाईपुसम इन तमिलनाडु। ओके, अब आते हैं हम लोग सेकेंड। ओके चलिए सेकेंड। The ninth Perahora first fest is being held in which country? बोल रहा है कि नाइन्थ मतलब होता नवम, नवम पेराहेरा त्यौहार कहां पे आयोजित किया जा रहा है, कहां चल रहा है। नवम पेराहेरा जो महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है। तो जैसा कि नवम पेराहेरा, नाइन्थ मतलब नवम होता है, और ये जो है बेसिकली आपका आंसर होगा श्रीलंका। कहां पे जी? श्रीलंका में। आंसर विल बी श्रीलंका, बी, ऑप्शन बी, श्रीलंका में। श्रीलंका जहां के जो है आप समझ ही सकते हैं, श्रीलंका हमारे पड़ोसी, समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका, जिसका कैपिटल जो है कोलंबो है ना। हालांकि कोलंबो पुराना कैपिटल है, अब नया कैपिटल का नाम श्री जयवर्धने कोटापुरम प्लेयर के नाम पे रख दिया गया है। इस महोत्सव का जो है मुख्य आकर्षण जो होता है, ढोल वादक और बांसुरी वादक जैसे लोग जो है इसमें अपना बांसुरी बजाकर और ढोल बजा करके लोगों को लुभाते हैं ये महोत्सव में। और ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज है कि वहाँ का गंगा रामिया मंदिर का वार्षिक ये पर्व होता है, जहाँ पे आयोजित किया जाता है। और पहली बार जो है 1979 में मनाया गया था ये पर्व, है ना। तो ये ऐसा है भाई, विश्व का कल्चर को हम लोग को जानना है। समटाइम्स घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे, जानेंगे, तो ऐसा रहेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, थर्ड नंबर। वेयर इज दिव्य कला मेला 2025 बीइंग हेल्ड? बोल रहा है कि कहां पे दिव्य कला मेला 2025 चल रहा है। तो ये दिव्य कला मेला, जैसा कि दिव्य है, दिव्य वर्ड का मतलब होता है दिव्यांग, यानी कि जो शरीर का जो है पार्शियली वो हैंडीकैप्ड होते हैं फिजिकली, उनको शरीर में किसी न किसी हाथ पांव किसी तरह से जो लोग होते हैं, उन लोगों के लिए, तो उन लोगों के कला को निखारने के लिए ये जो बेसिकली ये जो जगह है ये कहाँ पे, तो अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को मालूम होगा अब जो है वो हम लोगों का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो आपको इतना तो मैंने हिंट्स कर दिया, तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। JNK, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, और आप जो बोलिए जम्मू गुलशन ग्राउंड करके जम्मू में है, वहीं पे ये चल रहा है। जम्मू कश्मीर अलग अलग इलाका है, लेकिन वहीं पे आपका ये चल रहा है। तो ये दिव्य कला महोत्सव, इस मेले में देश भर के दिव्यांग जितने भी होंगे, चाहे वो कारीगर होंगे, चाहे जो भी और भी इस तरह का जो व्यापारी होंगे, उन सब का कौशल का प्रदर्शन करने का ये किया जा रहा है। और बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इस मेले के बारे में कह रहा है कि इसके पहले जो मेला हुआ था आयोजन, वो बड़ोदरा गुजरात में हुआ था, इस बार यहाँ पे हुआ, बिल्कुल, है ना। अब हम लोग बात करते हैं, ये 2022 से शुरू हुआ है और उसके बाद ये चल रहा है। तो दिन ब दिन चीजें में अपडेट हो रही है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज, है ना। चलिए आते हैं 4 नंबर।
हु हैज बिकम फर्स्ट रनर टू कंप्लीट अ हाफ मैराथन इन शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। रनर उप विजेता वाला रनर है, जीतने वाला मतलब दौड़ने वाला। तो बोला कि कौन जो है पहला धावक बना जिसने हाफ मैराथन को सबसे कम समय में कंप्लीट किया। पहला धावक, अभी तक का पहला धावक, दौड़ने वाला एथलीट जो बोलिए, जिसने कि अभी तक में सबसे कम समय में जो है दौड़ने का रिकॉर्ड कायम किया, जिसको हाफ मैराथन बोलते हैं, वो किसने किया? तो उस बंदे का नाम है जैकब किपलिमो। जैकब किपलिमो, देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये फर्स्ट वाले हैं, है ना। तो कहां के हैं? बेसिकली ही बिलोंग्स टू युगांडा, युगांडा के हैं ये। और इनके बारे में बोलता है कि 57 मिनट से भी कम समय में इन्होंने मैराथन दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। और 56 मिनट 42 सेकंड में, अगर एग्जैक्ट जाने तो 56 मिनट 42। इन्होंने इथोपिया के योमिफ के जेलवा का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि इससे पहले उनका रिकॉर्ड था इसमें। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज हमने आपको बताया। अब हम लोग आगे आते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जी, हाँ चलिए। हु हैज लॉन्च्ड मित्रा प्लेटफॉर्म, नोट मित्रा, किसने मित्रा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? किसने मित्रा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जी? किसने? तो यहां पे है आरबीआई, एसबीआई, बीओआई, सेबी, एसीबीआई, सेबी, एग्जैक्टली। तो आंसर होगा सेबी, इसका राइट आंसर सेबी। ये तो तीनों जान ही रहे हैं आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, है ना, जितना भी बैंक ऑफ इंडिया है सबका हेडक्वार्टर मुंबई, ये ट्रिक है। अब हम लोग आ जाते हैं सेबी, है ना। तो सेबी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोगों को कि ये मित्रा जो है ये सेबी ने स्थापित किया। तो सेबी का जो है हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि सेबी का जो है, सर ये बता दीजिए कि सर सेबी का जो है पूरा नाम क्या है बेसिकली? हाँ एग्जैक्टली। तो सेबी का अगर पूरा नाम किसी को जानना हो तो मैं वो भी बता देता हूँ, सेबी से रिलेटेड बातें, क्योंकि देखिए आपको ये जानना जरूरी होता है कि क्या ही मतलब उसको हम लोग कहेंगे, ये जानने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं सेबी से रिलेटेड बात को लेकर के, है ना। तो इसको भी हम आपके सामने रखेंगे जी, एक एक चीज़ का हम डिस्क्रिप्शन आपके सामने दे रहे हैं, और सेबी का भी हम बताना चाहेंगे आपको। चलिए क्या हो जाता है सेबी से रिलेटेड बात, है ना। पूरा नाम जो है इसका सेबी का, जस्ट हम ये कर रहे हैं, है ना, क्या बोलता है इसका? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है ना। तो सेबी से रिलेटेड बात हम लोग करेंगे। यहाँ पे हमने जाना कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी कहते हैं इनको। और इनसे रिलेटेड अगर बात हम लोग आगे करें तो सेबी से, तो बोला क्यों किया? बोला आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कहीं पे ये करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड और क्या क्या चीज में करते हैं, तो पैसा कभी कभी किसी का डूब जाता है या ऐसा कुछ रिकवर नहीं हो पाता है। तो उसको रिकवर करने के लिए ये मित्रा जैसा ऐप या फिर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जहां से कि वैसा कोई भी डूबा हुआ पैसा का उगाही किया जाता है। आए दिन आप इस तरह का न्यूज सुनते रहते हैं, तो इसीलिए इसने ऐसा किया है। ये सरकार का एक बहुत अच्छा पहल है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला 6 नंबर, वेयर इज धर्म गार्जियन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड? कहां पे धर्म गार्जियन 2025, है ना, सैन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास बोलिए या सैन्य अभ्यास चल रहा है। तो ये चीज को हम लोग बात करेंगे कि कहां पे चल रहा है धर्म गार्जियन। कुछ कुछ जो है किसी देशों के साथ जो है ना, ये होता है बेसिकली। ये जापान के माउंट फुजी में चल रहा है, जापान में ये चल रहा है, और ये जो है जापान में चल रहा है। इसका आंसर होगा जापान। और भारत और इंडोनेशिया के बीच, इंडोनेशिया जकार्ता जापान, है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं जापान में चल रहा है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में, जिसको धर्म गार्जियन नाम रखा गया है। ये अगर इसका बात करें हम लोग तो चल रहा है, और इसके आतंकवाद रोधी अभियान के लिए ये चलाया जाता है, और 2018 से शुरू हुआ इन दोनों देशों के बीच में, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग, अगला क्वेश्चन, चलिए 7 नंबर, इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय। बोल रहा है कि महिलाओं से रिलेटेड है कि विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें, ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? विज्ञान में, है ना, मतलब विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें। ये अभियान, चूंकि बहुत जगह ऐसा है कि पुरुषों को प्लेस मिलता है, महिलाओं को नहीं मिलता। हालांकि अपना
कला के लिए हर जगह आज के डेट में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, एनडीए वगैरह के एग्जाम्स में महिलाओं को नहीं अलाउड था, गर्ल्स को उनको भी अलाउ किया गया, तो हर जगह ऐसा हो रहा है। अब ऐसा नहीं कह सकते हैं, डिफेंस में भी हर जगह महिलाओं को हर पुरुषों से कंधा मिलाकर के महिलाएं चल रही हैं, इनफैक्ट पुरुषों से बहुत आगे चल रही हैं। जो भी हम लोग वुमेन्स डे वगैरह मनाते हैं वो सब में भी इस तरह का हम लोग देखते हैं। और आज देश की प्रथम जो नागरिक होती है, हमारे कंट्री की जो राष्ट्रपति है महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी जो है महिला ही है, तो ये आपके लिए इंस्पिरेशन होगा महिलाओं के लिए बेसिकली। तो बोल रहा है कि ये जो करने का शुरुआत किया ये किसके द्वारा किया गया है ना, कि महिलाओं को आगे लाने के लिए, और ये जो चीज शुरू किया गया तो इसको बोल रहा है कि किसने शुरू किया इसको, है ना। तो इसका आंसर है यूनेस्को। किसने शुरू किया जी? यूनेस्को ने, है ना, एग्जैक्टली यूनेस्को ने शुरू किया, राइट, यूनेस्को ने शुरू किया। अब हम लोग को जानना है सबसे पहले चीज कि सर यूनेस्को का मतलब क्या होता है। तो यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, है ना, एजुकेशनल साइंटिफिक, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक, है ना, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा आपका यूनेस्को। बाकी तो WHO, यूएनओ, यूनिसेफ है, लेकिन इससे रिलेटेड इसी ने ऐसा शुरू किया है। और इसका एक जो पहल है, ये यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर फ्रांस, पेरिस के फ्रांस में, मतलब फ्रांस के पेरिस में है। और अगर हम लोग बात करें तो 193 कंट्री इसके सदस्य हैं और 11 जो है इसके जो है एसोसिएट सदस्य या मेंबर है। बाकी इसने जो ये शुरू किया तो ओबियसली महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के प्रतिभा को निखारने के लिए, और पूरा विश्व महिलाओं को जाने, उनका कला को जान पाए, इसके लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 8 नंबर, द न्यूएस्ट सीईसी ऑफ इंडिया। भारत के नए जो अभी रिसेंट में जो बने हुए हैं सीईसी। सीईसी का मतलब जानते हैं आप लोग? इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बोलिए या चुनाव आयोग के अध्यक्ष बोलिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं। तो अगर हमारे अनुसार जाना जाए तो ये जो है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि 26वें हैं, 26 है, और इसके पहले जो है 25वें थे राजीव कुमार, और फर्स्ट जो थे वो सुकुमार सिंह थे। ये जो थे ये फर्स्ट थे, इंडिया के फर्स्ट थे, और ये राजीव कुमार जो है ये 25वें थे, 25th थे। और अगर हम लोग बात करें तो ये ज्ञानेश कुमार ये हैं आपके 26वें, और रिसेंट जो बोलिए 26। तो यही आंसर होगा, ज्ञानेश कुमार। ध्यान रखिएगा, ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बनाया गया है इनको। तो ये चीजें जो है आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए, और आपको पता, और अगर इलेक्शन कमीशन से बात किया जाए तो बहुत सारी बातें आपको जानने चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनका सैलरी क्या होता है, उनका कार्यकाल क्या होता है। तो ये पॉलिटी में हम पढ़ाते ही रहते हैं, पॉलिटी का क्लास में आपको जानकारी होना चाहिए बेसिकली ये सब चीज, है ना। चलिए ठीक है, बाकी आप सर्च भी किया कीजिए, ठीक है, अपने तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला आ जाते हैं नेक्स्ट 9 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 9 नंबर। वेयर विल फ्लावर शो बी हेल्ड इन इंडिया। बोल रहा है भारत में फ्लावर शो का आयोजन कहां पे किया जाएगा, एग्जैक्टली किया जाएगा। इट हैजंट बीन स्टार्टेड, इट विल बी स्टार्टेड। ये किया जाएगा तो नोएडा जो यूपी का एक प्लेस है नोएडा, है ना, तो नोएडा यूपी में स्टार्ट करने का ये किया गया, प्लान किया गया है। और बोलता है कि यहाँ पे जो है नोएडा का एक पार्क है जिसका नाम है शिवालिक पार्क। डोंट बी कंफ्यूज, शिवालिक पर्वतमाला एक अलग हो गया जो कि बॉर्डर पे है हमारा देश का। शिवालिक की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी ये शिवालिक रेंज जो होते हैं कि कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, वो चीज़ आप जानते ही होंगे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नेपाल, हर जगह फैला हुआ है शिवालिक। तो ये शिवालिक जो पार्क है ये बेसिकली नोएडा में है, तो वहीं पे ये करने का, और बोल रहा है कि 100 से ज़्यादा फ्लावर को वहाँ पे ये किया जाएगा, दिखाया जाएगा प्रजातियों को। और इसमें कोशिश किया जाएगा कि हर राज्य के कुछ कुछ उनके स्टेट जो फ्लावर है उनको शो किया जाए। जैसे झारखंड का स्टेट फ्लावर क्या है, कौन बताएगा, है ना, साल नहीं, साल वृक्ष है। तो क्या होगा भाई, स्टेट फ्लावर झारखंड का राजकीय पुष्प, है ना, जिससे कि वो आप जो कोई दवाइयां बनाते, जो दवाई बोलते शुगर फ्री, उसको यूज किया जाता है। मैंने इतना हिंट्स कर दिया। आर यू गेटिंग? प्लास, है ना, प्लास का वैज्ञानिक नाम कोई जानता है क्या होता है? प्लास का वैज्ञानिक नाम बूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है ना। तो ये चीज है, खैर चलिए जानना चाहिए। तो बोल रहा है कि 20 से 23 फरवरी आसपास जो है मतलब ये होगा। तो अभी तो खैर आप देख ही रहे, तो समय के साथ होगा। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड्स रिचेस्ट प्लेयर इन 2025 टिल डेट। अभी तक विश्व के सबसे धनी खिलाड़ी कौन है, सबसे रिच प्लेयर कौन है, कौन बताएगा? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, है ना। तो जब आप सर्च करते हैं तो नाम में आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉलर, है ना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम है भाई। और
इनके बारे में कहता है कि इनका जो है $218 मिलियन और इनका 285 मिलियन डॉलर जो है इनका है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, है ना। और ये सेकंड वाले का जो है ना, इनके बारे में कहता है कि ये जो है $218 मिलियन सेकंड नंबर पे है, और लियोनेल मेसी जो है थर्ड नंबर पे है और $135 मिलियन के साथ। तो आप जो पहला और थर्ड का बात करें तो दोनों फुटबॉलर हो गए, और एक तो जो है वो क्या चीज़ के प्लेयर हैं आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए कि वो क्या चीज़ के प्लेयर हैं। एक और जो है वो क्या चीज़ खेला जाता है आप लोग देखे होंगे, जॉन रहम जो है प्रोफेशनल गोल्फ खेला जाता है मार करके, जो कि आपको याद होगा, मुझे जहां तक आता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि खेलते खेलते घोड़े के पीठ से गिर करके मर गया था, है ना। तो वही जो होता है, हम लोग उसको चौगान पोलो बोलिए, गोल्फ बोलिए, वही खेल होता है। मारने वाला ऐसे करके ऐसे मारते हैं, बॉल छोटा सा होता है, जाकर के ये में घास के मैदान पे गड्ढे पे चल जाता है वो। तो इनके बारे में कहता है आउटडोर गेम है, ये स्पेन के रहने वाले हैं सेकंड वाले, और एक गोल्फ प्लेयर है। और लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम लोग बात करें तो फुटबॉलर है दोनों, और अर्जेंटीना के जो है आपके मेसी महोदय, है ना। और अगर रोनाल्डो की बात करें तो रोनाल्डो कहाँ के हैं जी, किसी को मालूम है? रोनाल्डो इज द प्लेयर ऑफ, कहाँ के रहने वाले हैं रोनाल्डो, कोई बताएगा मुझे, है ना। चलिए रोनाल्डो के बारे में कोई बता सकते हैं, है ना। पोर्टुगल पुर्तगाल के हैं वो, है ना। जो अगर हम लोग बात करें कि विदेशियों का आगमन जो भारत में हुआ था सबसे पहला पुर्तगालियों को हुआ था, सबसे बाद में यही गए थे, am I right? तो वहीं के हैं ये। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद, है ना। आपका दिन शुभ हो, एक अगले दिन मिलते हैं नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को अलविदा, थैंक यू वेरी मच।